नारायण स्वरूप गृहस्थ यति गोस्वामियों, सादर ओम नमो नारायण। हमने विगत वीडियो में ऋग्वेद के बारे में जानकारी दी। आज ऋग्वेद के ही भाग 2 के अंतर्गत उसकी शाखाएं और जो 10 मंडल की हमने चर्चा की थी कि 10 मंडल हैं, उसमें आज हम बता रहे हैं कि हर एक मंडल में कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं और उनके ऋषि कौन कौन हैं। एक विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी, तो सुनिए। ऋग्वेद की कई शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वे अप्राप्त हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन 5 शाखाएं प्रमुख हैं। हमने आपको गोस्वामियों की क्या क्या शाखाएं हैं वो भी बताएंगे। तो ये 5 शाखाएं कौन कौन सी? शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं शाखाओं में से आपके गोस्वामियों को भी, गोस्वामी जनों की जो शाखाएं हैं वो हम आपको बताएंगे। अब दीजिए, मंडल क्रम में यह विभाजन बड़ा सुसंगत है। इसमें पूरे ऋग्वेद को ऋषि और देवताओं के अनुसार 10 मंडल में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से है मंडल। पहले मंडल में जैसा हमने कल बताया था आपको, 191 सूक्त हैं इसमें और 2006 मंत्र हैं। और इसके ऋषि हैं दीर्घतमा, अगस्त्य, मेधातिथि, गौतम, पाराशर आदि। ये प्रथम मंडल के ऋषि हैं। दूसरा मंडल, इसमें 43 सूक्त हैं, 429 मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, और इसके ग्रथसमद और उनके वंशज जो ऋषि हैं ग्रथसमद के, वे उन्होंने रचना की है। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं और 617 मंत्र हैं। ये तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं केवल। चौथा मंडल, इसमें 58 सूक्त हैं और 598 ऋचाएँ हैं। वामदेव और उनके वंशज इसके ऋषि हैं। इसी प्रकार 5वां मंडल, 87 सूक्त हैं इसमें और 727 मंत्र संख्या है, यानी ऋचाएँ हैं, और इसके ऋषि हैं अत्रि। 6वां मंडल, ध्यान रखिए, चाहो तो आप नोट कर लें। 6वें मंडल के सूक्त तो 75 सूक्त हैं, इसमें 765 मंत्र हैं, और भरद्वाज ऋषि हैं इसके। भरद्वाज ऋषि ने ही इसकी रचना की है 6वें मंडल की। 7वां मंडल जो विभाजित किया है उसे 104 सूक्त है उसमें, और 841 मंत्र हैं, और इसके वशिष्ठ जी हैं। देखिए कौन कौन से ऋषि के नाम बता दिए हमने अभी तक आपको। दीर्घतमा, अगस्त्य, मेधातिथि, गौतम, पाराशर, ये प्रथम सूक्त के ऋषि हैं। ग्रथसमद और उनके वंशज दूसरे के, विश्वामित्र तीसरे मंडल के, वामदेव और उनके वंशज चौथे मंडल के, 5वें मंडल के अत्रि हैं, 6वें मंडल के हैं भरद्वाज। इस सूक्त में, इसमें 75 सूक्त हैं और 765 मंत्र हैं। लीजिए 7वां मंडल, इसमें 7वें मंडल में 104 सूक्त हैं और 841 मंत्र हैं। इसके वशिष्ठ ऋषि हैं। 8वां मंडल, 103 सूक्त, 1716 इसमें मंत्र हैं, और कण्व और भृगु और अंगिरस, ये विशेष रूप से भाई ये गोस्वामी और संबंधित ऋषि हैं ये लोग, कण्व, भृगु, अंगिरस, क्योंकि गिरियों का भी भृगुलात्रस गोत्र है। और 9वां मंडल, इसके 114 सूक्त हैं और 1108 इसके ऋषिगण हैं, पवमान और सोम। और 10वां मंडल है, इसमें 191। देखिए अब आप, एक संयोग है कि प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त हैं, जिसका कि हम ऋग्वेद रूपायन नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी जो 191 सूक्त में से 21वां सूक्त चल रहा है हमारा। अब देखिए कितना समय लगता है, वेद भगवान की क्या कृपा होती है।
और इसमें 2006 मंत्र हैं। ये 2000 में से लगभग 200 मंत्र आपके सामने हमने हिंदी में प्रस्तुत कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ऋग्वेद रूपायन चैनल पर। 10वां जो मंडल है इसमें 191 सूक्त हैं और 1754 मित्र ये मंत्र हैं। और इसके मित्र इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची। देखिए लोपामुद्रा आदि जो है वेदों की ऋषिकाएँ भी इन्होंने भी भैया रचनाएँ की हैं वेदों की। यानी इतनी मनीषी हुआ करती थी, विद्वान हुआ विदुषी हुआ करती थी महिलाएं। ये भारतीय परंपरा का मूलाधार जो वेद हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आज हमने आपको ये दूसरे भाग में ऋग्वेद भाग 2, इसमें ऋग्वेद की शाखाएं और मंडल के ऋषि तथा उनमें कौन कितने मंत्र हैं एक एक मंडल में वो बताए। अभी कुछ दिन तक आपके सामने हम ऋग्वेद का प्रथम मंडल उसका 21वां सूक्त चल रहा है। आज उसके कुछ मंत्र आपको हम सुनाएंगे, हमने तैयार किए हैं। लगे रहते हैं, भगवान के पास से हमें समय मिल गया है और जितनी दिनों तक सांसें चलेगी आप तक हम पहुंचते रहेंगे। तो आज हमने आपको नई जानकारी दी। कल हम आपको यजुर्वेद के बारे में बताएंगे ताकि आपको भी जानकारी होगी। ये बात वेद है क्या भाई, नाम तो ज़रूर है। गोस्वामी जी ने हर कांड में कहीं न कहीं वेद की चर्चा ज़रूर की है। आरती में तो उन्होंने लिखा है कि 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो ये ग्रंथ क्या है भाई, ये वेद क्या है? तो वेद के बारे में थोड़ी जानकारी गोस्वामियों को भी होना चाहिए। अपने आप को गोस्वामी ज़रूर कहते हैं हम लोग, पर अब वेद, वेदांग और उपनिषद और रामायण, गीता, मैं सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपके सामने डाल रहा हूँ। गीता तो 18 अध्याय मैंने दोहा चौपाइयों में तैयार कर दिए हैं, वो आपको सुना ही रहा हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है, रोज़ उसके 10 श्लोक सुनाता हूँ। और ऋग्वेद रूपायन नाम से सूक्त 21वें सूक्त के मंत्र आपको हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिएगा, सुनिए तो थोड़ी थोड़ी जानकारी तो निश्चित रूप से गोस्वामी समाज जागृत हो रहा है। और ये गोस्वामी समाज जो है अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहता है। तो ब्राह्मणों से जब भी बनोगे भैया, ये सब वेद, वेदांत, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण। अब आप मैं बताऊंगा आपको ब्राह्मण कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, आरण्यक कितने होते हैं। थोड़ा थोड़ा करके संक्षिप्त जानकारी ढूंढ करके आपके लिए लाऊंगा मैं। और उससे मेरा भी लाभ है, मुझे भी थोड़ी जानकारी हो रही है भाई। पर मैं चाहता हूँ जितना मुझे आता है कम से कम आप तक वो पहुँच जाए, आप उसका लाभ लें। और आप जुड़िए मुझसे और थोड़ी चर्चा करिए। और कुछ कहीं त्रुटियाँ समझ में आए तो बताइएगा, ताकि अपन उसका परिमार्जन कर सकें, सुधार सकें। भाई तो एक मनुष्य मात्र है, वो कहा गया है हमारे यहाँ। तो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, ऐसा अब हमने पढ़ा था। तो गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए उस पर ध्यान ना दीजिए। ये दीजिए हमारा प्रयास देखिए, हमारा साहस देखिए, हमारा आपके प्रति सद्भाव देखिए। गोस्वामी समाज के प्रति हम क्या चाहते हैं कि गोस्वामी समाज उन्नत समाज बने, एक योगी समाज, सन्यासी समाज, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बने। हम ये चाहते हैं, ये हमारी भाव है। और इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ़ होती होगी। तो भाई वो तो अब संसार है, ये तो कहा है संसार तो दुख रूप है, दुख देता है। ये तो मिलत एक दारुण दुख दे ही और विचरत एक प्राण हर ले ही। तो दुख तो मिलेगा ही, तो उसकी कुछ चिंता नहीं है। हम तो आप तक इसी भाव से आते रहेंगे। ओम नमो नारायण आप भी बोला करिए, कभी कभी इस पर थोड़ा टाइप कर दीजिए ओम नमो नारायण। तो हमको लगेगा कि हमारे गोस्वामी जन जो है जागृत हो रहे हैं। हर हर महादेव शंभो।